गांव के एक छोटे से घर में आयशा अपने शौहर फाहद और सास के साथ रहती थी। आयशा बहुत गरीब घर की बेटी थी, मगर उसका दिल बहुत साफ था। शादी के बाद उसने अपने ससुराल को अपना घर समझ लिया। सुबह अजान से पहले उठती, घर साफ करती, खाना बनाती और सबकी खिदमत करती। लेकिन उसकी सास जुबैदा बेगम हमेशा उसे तंग करती रहती थी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ये रोटी इतनी सख्त क्यों है? तुम हमारे नसीब में ही लिखी थी। आयशा खामोशी से सब सुनती रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर जुबान पर सिर्फ एक जुमला होता, अल्लाह बेहतर करेगा। फहद भी अपनी मां के सामने कभी बीवी का साथ न देता। वो समझता था कि मां हमेशा सही होती है। आयशा दिल ही दिल में टूट रही थी, मगर फिर भी सास की खिदमत में कमी ना आने देती। एक दिन सर्दियों की रात थी। जुबैदा बेगम ने गुस्से में आकर आयशा को घर से बाहर निकाल दिया। जब तक अपनी गलती ना मानो, अंदर मत आना। आयशा सर्द रात में दरवाजे के बाहर बैठी रोती रही। बारिश शुरू हो गई। वो कांप रही थी, मगर फिर भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, मेरी सास को खुश रखना। इतने में मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून ने उसे देखा और अपने घर ले गई। उन्होंने आयशा को गर्म चाय दी और कहा, बेटी, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। उसी रात जुबैदा बेगम की तबीयत अचानक खराब ही गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फहद घबरा गया। पूरे घर में कोई संभालने वाला ना था। तभी आयशा फौरन वापस आई। उसने सास के पांव दबाए, दवाई दी और पूरी रात जागकर उनकी खिदमत करती रही। सुबह जब जुबैदा बेगम की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जिस बहू को वो हमेशा तकलीफ देती रही, वही उनके सरहाने बैठी दुआ कर रही है। जुबैदा बेगम की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कांपते हाथों से आयशा का हाथ पकड़ा